हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो कल का जो होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, तो उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है उत्तर और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दक्षिण। ठीक, अब ये हुआ कैसे है, इसका डायग्राम यहाँ पर मैंने बना लिया है, देख लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे। और ये देखिए, पहले देखते हैं कैसे कैसे दिया हुआ। पहले कह रहा है कि सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ दो लड़के हैं जो सूर्योदय के समय क्या हो रहा है, आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, खड़े हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर सुमित की परछाई सौरभ के बाएं, तो हम पहले जो कल बताया था कॉन्सेप्ट उसको लिख लेंगे, यानी कि सुमित और सौरभ को बना लेंगे, उनका दायां बायां जो है वो बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब जो जो बातें बोल रही है वैसे करेंगे। कह रहा है कि अब सूर्योदय है, यानी कि सूरज कहाँ रहेगा, पूरब की तरफ, परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम की तरफ। ठीक, कह रहा है सुमित की परछाई सौरव के बाएं, तो यानी कि सौरव के बाएं, तो यहाँ पे ही परछाई बनेगी, तो बायां तरफ बनाना है परछाई, तो इसीलिए सुमित की परछाई यहाँ पे बन गई। और किसके बाएं, तो सौरव के, तो सौरव के बाएं बन गया सुमित का परछाई, तो सुमित कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सौरव का चेहरा कहाँ किधर की ओर है, तो सौरव ये रहा और सौरव ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी कि उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर। उसी तरीके से 7वां क्वेश्चन था कि यदि एक सुबह सूर्योदय के बाद, यानी कि फिर से सुबह ही हुआ है, और राहुल एक खम्भे, मतलब कि एक लड़का राहुल है और वो कहाँ खड़ा है, खंबा के आमने सामने, ठीक की तरफ मुंह करके खड़ा है। खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाहिने पड़ती है। तो फिर से मैंने बना लिया डायग्राम 2 ठो, ठीक है, और दायां बायां जो है वो लिख दिया गया है। बोल रहा है क्या कि खंबे की परछाई राहुल के दाहिने, यानी कि ये रहा राहुल, राहुल के दाहिने यहाँ पे पड़ेगी किसका, खंबे की परछाई, खंबे की परछाई। क्यों, क्योंकि राहुल के दाहिने इधर ही साइड बनेगा, तो इधर खंबे की परछाई कहाँ चल गई, राहुल के दाहिने साइड हो गया। फिर कह रहा है राहुल का मुख, तो ये राहुल है, राहुल का फेस किधर की तरफ है, दक्षिण की तरफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो इसका आंसर हो गया दक्षिण। तो ये आपका रहा टाइप 3। इसमें 1-2 और क्वेश्चन बच रहा है, इसको भी हम चाहेंगे तो क्या करेंगे, कर लेंगे। तो चलिए आज फिर हम ये टाइप 4 का क्वेश्चन करते हैं। टाइप 3 तक हो गया, अब टाइप 4 करते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें आपको घुमाना चाहे तो आप घुमा के भी बना सकते हैं, अगर डायग्राम नहीं बनाना चाहे तो भी ये बन जाएगा। कह रहा है कि इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी बोलेगा कि इसमें 2 बात बोलता है, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर सिखाया गया था दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो कभी भी कहेगा दक्षिणावर्त घुमाना है तो आप क्लॉकवाइज घुमाइएगा, और वामावर्त घुमाना है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर तो हम घुमा नहीं रहे हैं, तो जब घुमा नहीं रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो कहेगा जब भी दक्षिणावर्त और जितना भी डिग्री देगा उसको आप क्या करिएगा, प्लस करिएगा। क्या करिएगा, प्लस, यानी कि दक्षिणावर्त करेगा तो आप करेंगे प्लस, और वामावर्त करेगा तो जब भी बोलेगा वामावर्त तो आप करेंगे माइनस। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि रहीम पूरब की ओर जा रहा है। ठीक, कुछ दूरी जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है क्या कि वो अब यहाँ पर दक्षिणावर्त वामावर्त नहीं दिया हुआ है, लेकिन दायां बायां तो दिया हुआ है ना। तो जब दायां बायां दिया हुआ है तो बायां रहेगा तो माइनस और दायां रहेगा तो प्लस। कभी भी बोलेगा दाहिने घूमना है तो आप प्लस करिएगा, और बायां घूमने बोलेगा तो माइनस कीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ क्या कि आप यहाँ पर जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं ये चारों दिशा का, तो यहाँ पर 4 दिशा तो बन जाता है, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री। अगर दक्षिणावर्त कहेगा 90 डिग्री तो पूरा घूमिएगा, 45 कहेगा तो आधा ही घूमिएगा, और जितना भी जैसे भी कहे आप क्या करिएगा, घुमाते रहिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन बनाते हैं फिर से। कह रहा है कि कुछ दूरी जाने के बाद 45 डिग्री वह बायां मुड़ा, यानी कि अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस बायां, -45। ठीक है, क्या लिखेंगे, -45। फिर वह कुछ दूरी जाने के बाद 90 डिग्री वह फिर से बायां मुड़ा, यानी कि फिर से -90 डिग्री लिख दिए। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है। तो अब ये आपका टोटल जितना डिग्री बोला था चलने के लिए उतना तो हम लोगों ने चला लिया।
अब यहाँ पर आप करेंगे -45 और -90 कितना होगा, तो आप बोलेंगे -135। ये आ गया -135, तो -135 का क्या करना है, ये तो आंसर कहीं ऑप्शन में आ नहीं रहा है कि आप बोलेंगे कि हाँ -35 आंसर आ गया। तो इसका क्या करना है, अब जो क्वेश्चन में बोला है कि वह पूरब की ओर जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये पूरब, अब पूरब है ना ये, अब ये पूरब, ये वाला उत्तर और ये वाला दक्षिण और ये वाला पश्चिम, ये हो गया। अब बोला है पूरब, अगर माइनस में आंसर जाएगा तो एंटी क्लॉक जितना डिग्री घुमाना होगा आप घुमा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बोलेगा, अगर बोलेगा कि प्लस में आंसर आएगा तो आप वही दिशा जहाँ से वो शुरू किया है वहीं से आप क्या करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। तो एंटी क्लॉक यहाँ पर -135 बचा है, तो एंटी क्लॉक घुमाएंगे कितना, 135 डिग्री। तो यहाँ से आप एंटी क्लॉक जाएंगे तो 90 डिग्री यहाँ तक पहुँचे, फिर और कितना घुमाएंगे, 45 डिग्री। तो ये आ गया, आप यहाँ पे आधा ही रहेंगे क्योंकि यहाँ तक तो 90 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आ गया, ठीक। अब बताइए कि वह अभी किस दिशा में है, तो ये वाला दिशा कौन सा है आप बताइए, तो आप बोलेंगे कि ये है नॉर्थ वेस्ट। कौन सा है, नॉर्थ, यानी कि उत्तर और पश्चिम। तो ये हो जाएगा आंसर बी इसका आंसर, ठीक है, उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो गया। समझ में आया होगा, आई हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। आपको कुछ नहीं, जो शुरू का जो डायरेक्शन दिया हुआ है आप बस उधर ही रख के और पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा वहाँ पे जहाँ पे शुरू से दिया हुआ है, उसके बाद वहाँ से घुमाना शुरू करिएगा। अगर नहीं तो आप ऐसे घुमाते रहिए, 135 फिर 250, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक आदमी दक्षिण की ओर, सबसे पहले इसका जो फेस है ना यहाँ पे बना देते हैं, बना के यहाँ पर छोड़ देते हैं। उसके बाद जो जैसे जैसे बोला कि एंटी क्लॉकवाइज, देख लीजिए यहाँ पर क्लियरली बोल दिया क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या लिखेंगे -135, ठीक। उसके बाद बोला है कि घूमता हुआ फिर क्लॉकवाइज दिशा में 225 घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि 200 + 225। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप यहाँ पर घटाएंगे तो आपको कितना डिग्री मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो ये 225 में से 135 घटाएंगे तो ये 0, और यहाँ पे कितना बचा, 90 डिग्री। और वो किस में बचेगा, प्लस में। अगर प्लस में बचा है तो हम यहाँ से कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, क्योंकि प्लस में बचेगा तो क्लॉकवाइज, माइनस बचेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़का जो था कहाँ फेस किया हुआ था, नॉर्थ में, सॉरी साउथ में, साउथ की तरफ जा रहा था। तो कितना 90 डिग्री घुमाना है, वो भी कितना, कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये हमारा डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ से इधर आएंगे 90 डिग्री, क्लॉकवाइज इधर ही न जाएगा, तो ये आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ, इधर साउथ। तो ये हो गया। आप अब बताइए वो कहाँ पहुँच गया है, तो आप बोलेंगे कि वो पश्चिम में पहुँच गया है। कहाँ पहुँच गया, पश्चिम में। तो पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम की दिशा की तरफ, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है कि राजू अपने घर से पूरब में चलता है और फिर चलने की दिशा में 135 डिग्री दाहिने घूमता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद दाहिने मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा में है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि राजू पूरब की दिशा की तरफ, तो ये रहा पूरब की दिशा की तरफ राजू। कह रहा है कि पहले वह किधर उड़ा, दाहिने साइड 135 डिग्री। इसमें अब ज़्यादा चलना ही नहीं है, दाहिने साइड 135 डिग्री, तो यानी कि यहाँ पर वो कैसे दाहिने, तो यानी कि 135 घूमना है, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री घूम गया और उसके बाद वो आ गया यहाँ पे 135 इसका हो गया। फिर वह बोल रहा है क्या कि कुछ दूरी चलने के बाद दाहिने मुड़ जाता है। तो अब बताइए वो किधर की दिशा। अब फिर से वो दाहिने अगर मुड़ेगा, तो यानी कि यहाँ से अगर यहाँ पे है तो वो फिर से दाहिने अगर मुड़ेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, तो दाहिने मुड़ेगा तो वो पहुँच जाएगा कहाँ, ये चल जाएगा, और दाहिने मुड़ के तो यहाँ चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये आप बताइए कहाँ चला जाएगा, उत्तर और पश्चिम की तरफ। ये कहाँ चला गया, उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम इसका आंसर आ गया, आंसर सी, ठीक। आगे फिर से एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलने के पश्चात वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, यानी प्लस के 45, फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह उसी दिशा में यानी कि दाहिनी दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। मतलब फिर से वो दाहिने घूम रहा हो, कितना, 135 डिग्री। तो फिर से 135 करेंगे तो 135 और कितना, 135 और 40,
135 और 45 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा में है, तो शुरू में वो कहाँ था, उत्तर की दिशा की तरफ, और उसको कितना घूमना था 180। ठीक है, यानी कि 35 एक बार और 135 एक बार, यानी कि टोटल हुआ 180। तो यहाँ से इधर क्लॉकवाइज जाएगा तो 90 डिग्री इधर आएगा, फिर क्लॉकवाइज जाएगा 90 डिग्री और, तो ये हो जाएगा आपका 180। तो यहाँ पर आ गया 180 डिग्री। तो ये आ गया कोई। अब पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में है, तो आप बता देंगे अब वह किस दिशा में है, दक्षिण की दिशा में। वैसे भी अगर 180 आए तो जो भी दिशा हो आपका जस्ट उसका उल्टा वही उसका आंसर हो जाता है। यानी कि अगर कोई लड़का है उत्तर की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ है और उसको कितना घूमना है 180, तो 180 अगर कभी भी बोलेगा तो जस्ट इसका अपोजिट आंसर आ जाएगा। तो आप इसको बिना पेन उठाए आप बना सकते थे कि 135 और 45 जोड़ेंगे तो 180, उसका फेस कितना था उत्तर। ठीक है, 180 आएगा तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है अपोजिट, तो यानी कि उत्तर का आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुणाल पहले पूरब की ओर जाता है फिर दक्षिण पश्चिम की ओर। तो कहाँ गया है, पहले पूरब की तरफ, फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ, फिर पूरब की ओर चलता है। अंत में चलने की दिशा में 45 डिग्री का कोण बना कर चलता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है। कह रहा है कि एक कोई लड़का है कुणाल, वो पहले कहाँ गया पूरब की दिशा की तरफ और फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर। तो दक्षिण और पश्चिम, तो ये रहा उसका दक्षिण और पश्चिम, यहाँ पे आएगा ना दक्षिण पश्चिम। ये देखिए आप यहाँ पर नॉर्थ और ये डायरेक्शन बना लीजिए, तो ये साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हो गया ये वाला आपका आ गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले वो दक्षिण पश्चिम की ओर गया, फिर पूरब चलता है, पूरब कह रहा है कि फिर दक्षिण पश्चिम की ओर, फिर वह पूरब की ओर चलता है। तो हम कहाँ चलेंगे, फिर पूरब की ओर चलेंगे, तो फिर हम वापस आ जाएंगे पूरब की तरफ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पूरब बोल रहा है ना कि हाँ, अंत में वह चलने की दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो अंत में वो लास्ट में क्या करेगा कि जिधर वो चल रहा है उधर से फिर से वो क्या कर लेगा 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इधर बना लेते हैं। और क्या है कि कुणाल अपने पूरब की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर चला गया, फिर पूरब की ओर चलता है और अंत में वह चलने की दिशा में, मतलब कि वो जिधर चल रहा था उधर ही वो क्या कर लेता है 35 डिग्री का कोण बना लेता है। तो ये हो गया आपका कितना, तो ये हो जाएगा, आप बना लेंगे यहाँ पर कितना 35 डिग्री का कोण बना लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 35 डिग्री का कोण। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि वह जिधर चल रहा था उधर ही से 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो यहाँ पर आया था पूरब की तरफ, उसके बाद आप बाएं मुड़िएगा तो यानी आप कहाँ आ जाइए इधर की तरफ। ठीक है, अब बताइए वो किस दिशा में आया, तो नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूरब। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उत्तर पूरब इसका आंसर आ गया। और 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आप होमवर्क में करके बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। कल भी हम इसी वीडियो को आगे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें और दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन है, तो हम को करेंगे कल के वीडियो में। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।